हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एंड डिजाइन सेंटर की तरफ से मैं हूं इंजीनियर सिराज। दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स चैनल को वॉच किया। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त आपको मिल सकें। वेलकम बैक स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? एक्सरसाइज नंबर 4 आज हमने स्टार्ट करनी है और एक्सरसाइज 4 का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा आज का ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने काम करना है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 अदद सिलेंड्रिकल पाइप हैं। इन 2 पाइप को आपस में इस रिब के थ्रू ज्वाइन करना है और बीच में एक स्लॉट काटनी है हमने। और इनकी जो डायमेंशन ओवरऑल यहाँ पे लिखी हुई है, 1-2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन से जो थोड़ी गलत लिखी हुई थी, मैंने इनको एडिट कर दिया। ये 60 लिखा हुआ था बल्कि ये 10 है। और ये भी 10 लिखा हुआ था, इसको मैंने 40 कर दिया है क्योंकि ये यहाँ पे 20 है, ये 10 नहीं हो सकता। और यहाँ पे ये 50 है तो ये यहाँ पर 16 नहीं हो सकता। ये 2 इसके अंदर मिस्टेक्स थी, वो मैंने क्लियर कर दी हैं। तो चलें अभी काम स्टार्ट करते हैं। काम बिल्कुल वैसे ही उसी प्रोसीजर के तहत करना है आपने, जैसे आप न्यू फाइल करते हैं, यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर ये खोल चुका हूँ और अब मैं सिर्फ आपके लिए प्लान जो है वो सिलेक्ट करके मैंने स्केचिंग करनी है। स्केच व्यू के अंदर आ जाए। ये अक्सर लोग भूल जाते हैं स्केच व्यू करना, जिनकी वजह से उनको थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इससे आपको आसानी होगी अगर आप ये काम करते हैं। तो सबसे पहले मेरा प्लान है काम करने का, वो ये है कि हम ये दोनों जो है सिलेंडर इकट्ठे बनाएंगे, देन हम रिब बनाएंगे, उसके बाद आखिर में ये स्लॉट और सबसे आखिर में हम जो है ये होल कर देंगे। तो सर्किल लगाते हैं, एक अदद यहाँ पर और एक अदद इस साइड पे। इन दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है वो है 100। इस दोनों को मैं 50-50 कर देता हूँ। इन बिटवीन ये हो गए और ये जो है हमारा 50 का है और एक 100 का है और इसके अंदर एक 64 है और 25। तो सबसे पहले इसको करते हैं, ये 50 है और इसके अंदर एक और सर्किल है 25 का और ये जो बड़ा वाला है वो 100 है। और इसी के अंदर एक और सर्किल है जिसकी डायमेंशन है, इसने बाय डिफ़ॉल्ट बराबर वाले की जो है वो ऑटो ले ली थी, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे। 64 जी। अब ये साइज़ हमारे बन चुके हैं, तो हम इनको ओके करेंगे यहाँ से और एक्सट्रूड की कमांड से हम इसकी वैल्यू दे देंगे जितनी है जी। ये 40 है, दोनों की 40 है। इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने सही की हैं। अच्छा जी, अब ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बैक साइड वाला प्लेन है। बिल्कुल हम इसके बीच में एक प्लेन बनाएंगे। इस प्लेन से फिर हम जो बीच की रिब है वो हम बनाएंगे। तो ये 20 बिल्कुल ठीक है, हमने 20 ही करना है। अब हम इसी प्लेन पे स्केच करेंगे। स्केच व्यू में आ जाएं और ये आपको सिलेक्शन लेनी पड़ेगी इसकी आउटर सरफेस, इसकी भी, और ये काफ़ी है, इनफ है। अब हम 2 अदद सर्किल इसी के सराउंडिंग में लगा देते हैं। ये 2 सर्किल लग गए हैं हमारे। उसके बाद हम इनके टेंजेंट पॉइंट्स आपस में मिला देंगे। ये हमने मिला दिया और एक अदद लाइन हम यहाँ भी लगा देंगे। फिर इसके बाद हम इस लाइन को ऑफसेट करेंगे -5।
-5 किस लिए की, क्योंकि इस रिब की जो थिकनेस थी वो 10 है, इसलिए 5 अब हम करेंगे। इन दोनों के एजेस आपस में मिला दें पैरेलल, और बाकी हिस्सा इसका ट्रिम कर दें। ये सब ट्रिम होने वाले हैं। एक लाइन यहाँ रह गई, इसको भी डिलीट कर दें। ये सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया, यहाँ से ओके कर दें। उसके बाद एक्सट्रूड कीजिए, और एक्सट्रूड जो होगा वो दोनों साइड पे होगा, और यहाँ से वैल्यू देख लेते हैं, ये 10 है, इसको हम 10 कर देंगे यहाँ से, ओके। अच्छा जनाब, अब हम ये करेंगे, इस रिब की जो बाकी हिस्सा था वो हम बनाएंगे। सेम प्लान पे रहते हुए हम दोबारा स्केच करते हैं। सिलेक्शन आपको अभी ये इसका जो टॉप हिस्सा था और ये दो जो सर्किल हैं, इनको ज़रा जूम आउट करके ठीक है। अब जो ये सेंटर में लाइन है, ये आप लाइन लगा दें यहाँ से, इस लाइन को यहाँ पर आप मिला देंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उनको आप डिलीट कर देंगे ऐसे। ये नहीं हटा, इसकी वजह ये है कि इसका एज इसके साथ मिला हुआ नहीं है, इस वजह से शायद ये गड़बड़ कर रहा है, या वहाँ से कटिंग नहीं हो रही थी सही तरीके से। आप जूम इन करके कटिंग कर सकते हैं इसकी। ये दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसको आप डिलीट कर दें ताकि आपका ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम ना करे। इसको ओके करें। यहाँ से अब आपने इसको एक्सट्रूड करना है वैसे ही बोथ साइड पे, और 40 करेंगे, बोथ साइड पे करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। तो अब ये हमारी ये जो पोर्शन थी रिब्स की वो कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं हम इसके ये जो कटिंग वाला हिस्सा है, ये जिसके अंदर जो हमने डायमेंशंस चेंज किए, ये अब हम पोर्शन बनाएंगे। इसका जो है सेंटर से 75 डिस्टेंस है, और इसकी जो विड्थ है वो 50 है, और इन बिटवीन जो स्लॉट है वो 10 की है। तो 75 स्केच हम वहीं से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और स्केच हमने शुरू किया, फिर हम इसकी सिलेक्शन ले लेंगे। आप इन दोनों की सिलेक्शन ले लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जनाब, आप ये करें कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लें, फिर आप इसको ऑफसेट कर दें। अगर एरो की डायरेक्शन ऊपर है तो आप माइनस में दें 75, और फिर आपने एक अदद सेंटर से लाइन ले लें, इसको यहाँ पे मिला दें, और इस लाइन को ऑफसेट कीजिए। ये हो जाएगी 5 कर देते हैं हम, बोथ साइड 5 कर देंगे। और उसके बाद चूंकि ये टोटल जो है वो 50 है, तो हम इसको 25 एक साइड पे कर देंगे, और 25 दूसरी साइड पे कर देंगे। ये हो गया। अब हम ये करते हैं, इसको ट्रिम करते हैं, बल्कि एक अदद सर्किल भी लगा लें, ये यहाँ वाला, ठीक है। बाकी अब ट्रिमिंग आसानी से आप कर सकते हैं। ये कर दें, ये कट हो गई, और आप चाहें तो ये कमांड यूज़ करते हुए इनको ऐसे मिला सकते हैं। ये हो गया, और इसको आप इसके साथ भी मिला सकते हैं, मगर ये मिलेगा नहीं, कटिंग बेहतर रहेगी। कटिंग कर लेते हैं, ये भी कट और ये भी कट हो जाएगा। उसके बाद हम एक लाइन लगा के इसका किस्सा तमाम कर देंगे। जनाब, इसका हो गया किस्सा तमाम। और ये जो है, ये क्या मसला कर रही है, इसको भी ठीक करते हैं। हाँ जी, अब हाँ, यहाँ से भी कटिंग रह गई है।
ये इस वजह से कर रहे हैं। अब ये क्लियर हो गया, ऊपर का पोर्शन इसका रह गया, ये हम डिलीट कर देंगे, सिंपल। अब ओके कर दें आप। उसके बाद आप एक्सट्रूड कर दीजिए, ये भी आप बोथ साइड पे करेंगे और वैसे ही 40 की वैल्यू यहाँ पे होगी अवेलेबल। ओके कर देते हैं जनाब। आप देखें आप, अब हम ये करेंगे कि ये बीच वाला हिस्सा जो है ना, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। मैंने अभी स्केच को प्रेस किया था और अब मैं स्केच कर रहा हूँ इसके इस पोर्शन के ऊपर, बिल्कुल जो टॉप वाला पोर्शन है। 2 रेफरेंस हमें चाहिए होंगे, ये और ये 2 होल भी चाहिए होंगे। सर्किल लगा लें दोनों, एक ये है और उसके साथ दूसरा ये है। अब हम लाइन लगा लेंगे जिसके लिए हमने ये रेफरेंस लगाए थे, ठीक है। उसके बाद आप इन दोनों की कटिंग कर दीजिए, ये दोनों ट्रिम हो जाएंगे और जब ट्रिम हो जाएंगे तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर दें। ये डिलीट हो गए हैं। अच्छा जी, ओके कर दें। एक्सट्रूड की कमांड लगेगी, उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है दूसरी डायरेक्शन में। अगर आपको कोई मसला हो तो आप इस एरो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक हो गया। अब हम इसकी यहाँ तक जो है ये काम इसका कर चुके हैं। अब रह गया इसका फाइनल एक यहाँ पर स्केच जिससे हम होल करने वाले हैं, और इस होल की जो है डायमेंशन हमें यहाँ पर अवेलेबल है, मगर उसके लिए हमें 2 अदर रेफरेंस चाहिए होंगे। ये लीजिए। अब हम ये करेंगे, इसकी डायमेंशन देख लेते हैं कि ये जो है वो 20 पर है और इनके बिटवीन में कर देते हैं इसको हम। तो यहाँ से ये 20 जाएगा। चले ये अंदाजे से ही कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, वैल्यू तो नहीं है तो क्या मसला, कोई वे हैं भी तो कोई इशू नहीं है, और अगर नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है। ये लेंगे। अब हमने एक अदद यहाँ पर सिर्फ पॉइंट लगाया था, अब हम यहाँ से होल कर देंगे, ठीक है। और इसको आप थ्रो आउट कर दें, यहाँ से इसकी वैल्यू दे दें। वैल्यू आप दें जनाब, कितने की है, 15 का है, ये रहा 15, ठीक है। और ये अब क्लियर हो गया। अब हमारी ये हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। तो आपको अगर कोई मसला आया हो, प्रॉब्लम आई हो, तो ज़रूर आप कमेंट्स करके हमें बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।